नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। समर्थन मूल्य पर एक माह में एक भी किसान की नहीं खरीदी गई, जवार किसानों में आक्रोश। कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक हुई आयोजित, विकास कार्यों पर हुई चर्चा। जिले में हुई सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री पर हुए हमले के विरोध में जिला इकाई ने अपर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। रेणुका कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य केंद्र पर एक माह में एक भी किसान की जवार खरीदी नहीं हुई, जिसको लेकर किसानों में भी आक्रोश देखने को मिला। बुरहानपुर जिले में समर्थन मूल्य पर जवार की खरीदी 16 नवंबर से शुरू हुई थी। पंजीयन कराने वाले किसानों से सैंपल लिए जा रहे थे, लेकिन 30 दिन में रेणुका कृषि उपज मंडी स्थित एमआर गिर्द समिति में 430 सैंपल किसानों द्वारा जमा करवाए गए। एक भी सैंपल शासन के मापदंड के अनुसार नहीं आया। सभी सैंपलों को रिजेक्ट कर दिया गया है। 30 दिन की खरीदी में जिले से एक भी किसान की समर्थन मूल्य पर जवार नहीं खरीदी गई, जिसको लेकर किसानों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जब इस संबंध में केंद्र पर मौजूद ग्रेडर जावेद मोहम्मद से बात की तो उन्होंने बताया कि जिले में 1684 किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर पंजीयन कराए गए थे। केंद्र पर 430 किसानों ने सैंपल जमा करवाए। सैंपल मापदंड में नहीं बैठने पर सभी रिजेक्ट हो गए हैं। आगे उच्च अधिकारियों को कार्यवाही के लिए भेज दिया है। समर्थन मूल्य खरीदी 16 नवंबर से स्टार्ट हुई थी, जो आज 16 दिसंबर तक खत्म होने वाली है। 5 बजे तक का टाइमिंग है इसका। इस बीच 430 सैंपल जमा हुए हमारे पास में। जो गवर्नमेंट का मापदंड था डिसकलर्ड 1%, इसी में एक भी बैठ नहीं पाया है, तो इसलिए बुरहानपुर शहर से एक भी सैंपल पास नहीं हुआ। तो हमने तो जानकारी दे चुके हैं पूरे ऊपर अधिकारियों को भी। कितना पंजीयन हुए थे इसमें? लगभग 1672 कुछ पंजीयन हुए थे। मोहम्मदपुरा स्थित जिला पंचायत कार्यालय में कलेक्टर की अध्यक्षता में विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों की एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। मोहम्मदपुरा स्थित जिला पंचायत कार्यालय में कलेक्टर प्रवीण सिंह की अध्यक्षता में विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में शासन द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले, इसको लेकर अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हम आपको बता दें कि शासन द्वारा लोगों को योजनाओं का लाभ देने के लिए अनेकों योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन योजनाओं का प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण लोग योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह रहे हैं। इसको लेकर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने अधिकारियों की बैठक लेकर प्रचार प्रसार सहित शिविर लगाकर लोगों को योजनाओं का लाभ देने की बात कही। जिले में हुई 4 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है। जिले में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चारों को परिजनों की सहायता से उपचार के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिंदखेड़ा से घर जाते समय मोटरसाइकिल चालक को पीछे से आ रही कार ने टक्कर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। तो वहीं दूसरी ओर नानखेड़ा के पास गेहूं पीसने जा रहे 2 युवकों को पीछे से आ रही मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों युवकों को सिर हाथ पैर में चोट आई है। वहीं डोंगरगांव के पास तीसरी दुर्घटना में मोटरसाइकिलों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बुजुर्ग घायल हो गया। घायल के हाथ पैर में चोट आई है, जिसका उपचार सरकारी अस्पताल में जारी है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री पर हुए हमले के विरोध में जिला इकाई ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री देवेंद्र पांडे के ऊपर हुए प्राणघातक हमले के विरोध में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की जिला इकाई द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष बालिया महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि सतना जिले में रहने वाले अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री देवेंद्र पांडे पर धारदार हथियारों से प्राणघातक हमला किया गया, जिसको लेकर आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर हमला करने वालों पर कठोर कार्यवाही की मांग की गई। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री देवेंद्र जी पांडे जी के ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ। कुछ सेकुलरवादी लोग इस तरह की घटनाएं कर और देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। इसके पूर्व भी टारगेट बना करके उत्तर प्रदेश में तिवारी जी की हत्या कर दी गई थी। हिंदू महासभा का प्रभाव ज़्यादा न बढ़े और इनकी राजनीति चले, इसलिए अब हिंदू महासभा के
कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर जानलेवा हमला होना चालू हो गए हैं। जैसे तिवारी जी पे हुआ, अभी पांडे जी पे हुआ, अब धीरे धीरे ऐसे इस प्रकार के हमले होते रहेंगे और इनकी राजनीति की दुकानदारी। लालबाग मार्ग स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय में एनीमिया और दस्तक अभियान को लेकर कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला में भोपाल से आई मास्टर ट्रेनर ने अभियान को लेकर विस्तार से जानकारी दी। लालबाग मार्ग स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय में जिला स्तरीय दस्तक और एनीमिया मुक्त भारत को लेकर एक कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला में भोपाल से आई CHI की मास्टर ट्रेनर द्वारा कार्यशाला में मौजूद डॉक्टर, महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को विस्तार से अभियान को लेकर जानकारी दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार दस्तक और एनीमिया अभियान की ब्लॉक स्तर पर शुरुआत होना है, जिसको लेकर जिला स्तर पर कार्यशाला आयोजित हुई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुपोषण को दूर करने के लिए अनेकों अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के चलते इन अभियानों के माध्यम से भी कुपोषित बच्चे, अधिक कम वजन वाले बच्चे और अन्य बीमारियों से ग्रसित बच्चों को चिन्हित कर उपचार करवाया जाएगा। साल 2021 तक शहर विकास के लिए नया ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। विकास योजना में 14 से ज्यादा पंचायतों को भी शामिल करने का प्रस्ताव बनाया गया है। साल 2021 तक शहर विकास के लिए नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इसे अमृत योजना की गाइडलाइन के अनुसार बनाया गया है। इसमें शहर का दायरा बढ़ाया जाएगा। वहीं विकास योजना में 14 से ज्यादा पंचायतों को भी शामिल करने का प्रस्ताव है। परकोटे के भीतर चल रहे पावरलूम और अन्य उद्योगों को अन्य शिफ्ट किया जाएगा। इससे हर क्षेत्र में विकास की संभावनाएं और सुविधाएं बढ़ेगी। नगर तथा ग्राम निवेश विभाग ने ड्राफ्ट तैयार कर इसके लिए दावे आपत्ति बुलाई है। 30 दिन में मिलने वाले दावे आपत्तियों पर जिला स्तर की समिति सुनवाई करेगी और इसे शासन को भेजेगी। शहर विकास योजना 2021 के तहत 10.23 हेक्टेयर प्रति 1000 व्यक्ति की भू उपयोगिता की दर से योजना बनाई गई थी। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। समर्थन मूल्य पर एक माह में एक भी किसान की नहीं खरीदी गई, जवार किसानों में आक्रोश। कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक हुई आयोजित, विकास कार्यों पर हुई चर्चा। जिले में हुई सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री पर हुए हमले के विरोध में जिला इकाई ने अपर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए RT हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।